नमस्ते। स्टार्ट करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड से। उससे पहले 2 मिनट मार्केट को समझेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में पहले जैसा हो रहा था उसी टाइप का दिख रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। जो शेयर्स ग्रो कर रहे थे वो वापस से उसी प्राइस पे आ रहे हैं और जितना पी एक्सपेंशन होना था उतना हो गया है। और मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ऐसा देख रहा है कि यार सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आए, उसके बाद थोड़ा पी एक्सपेंशन हो और उसके बाद थोड़े प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पास में हुआ क्या कि जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, अब की बार मोस्टली कंपनीज में रिजल्ट पहले से बेटर आए थे, तो उससे हुआ क्या, अच्छा खासा पी एक्सपेंशन हो गया था। लेकिन मार्केट में हम जैसे कि देख रहे हैं कि बुल रन चल रहा है तो कंटिन्यूअसली ग्रो करना चाहिए, बट ग्रो करने पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को एक क्वार्टर की ग्रोथ से थोड़ा ऐसा लग रहा है, देखने में भरोसा नहीं आ पा रहा है कि यार ये स्टॉक ग्रो करेंगे या फिर इसमें पी बहुत ज्यादा हाई देने के बाद क्रैश तो नहीं हो जाए, क्योंकि पास्ट में 1-2 बार ऐसा हुआ था, उससे थोड़ा डर टाइप का बैठ गया है। तो मैं अपने पोर्टफोलियो में देख रहा था कि कुछ शेयर्स हैं वो 2-4-5 दिन ऐसा 2-4% कर करके 7-8% बढ़ते हैं, वापस से अगले हफ्ते में देखें 2 ट्रेडिंग सेशन में वापस से वही प्राइस। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई डांस होता है ना, 4 स्टेप आगे 4 स्टेप पीछे, तो ऐसा थोड़ा मजाक टाइप का हो गया है उसमें। तो देखने में ऐसा लगता है जब तक सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आएगी, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर हमें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मार्केट है वो हमें हिलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई डर के मारे अगर कोई 2 ट्रेडिंग सेशन में लॉस कर रहे, मतलब ट्रेडिंग सेशन में शेयर का प्राइस कम हो रहा है तो हम उसको बेच दें। बट जो कंपनीज ने अच्छा रिजल्ट दिखाया है और कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है और पी एक्सपेंशन उनका हो गया था अच्छा खासा, उसमें अगर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट भी होता है तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया। अगले क्वार्टर में जैसे ही ये ग्रोथ वापस से आएगी, और जनरली फर्स्ट क्वार्टर लोगों का इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें सारी कॉस्ट ऐड होती हैं, किसी की सैलरी बढ़नी है या फिर कुछ भी इंक्रीमेंट होना है वो उसी में होता है। लेकिन अगले क्वार्टर में सब चीजें कांस्टेंट रहती हैं लेकिन प्रॉफिट बढ़ता है, तो अगले क्वार्टर से उम्मीदें ज्यादा हैं। तो जो स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर गए या फिर आपके परचेस प्राइस से थोड़ा बहुत नीचे आ गए, उसमें जो कंपनीज प्रॉफिट नहीं बना रही हैं उसमें तो आप देख सकते हैं कि उससे वहां शिफ्ट हो जाएं। चूहा बैठा है तो उससे वहां शिफ्ट हो जाएं कि जो कंपनीज प्रॉफिट बना रही हैं उनकी तरफ, या फिर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनका जो प्रॉफिट है वो पास्ट क्वार्टर में ऐसा था उससे अब इंप्रूव हो गया है। जैसे 40% की ग्रोथ वाली कंपनी 50% ग्रोथ किया है, बहुत रेयरली मिलती है बट है मेरे पास भी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें हम हैप्पीएस्ट माइंड में देख रहे थे कि अशोक शूटा जो उसके फाउंडर हैं उन्होंने अपना स्टेक सेल किया था, जिसके बाद जो हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर है वो 4% से गिर गया था। तो उसमें देखते हैं इन्होंने किया क्या था एक्चुअली। 16.9 17 लाख शेयर्स बेचे थे इन्होंने, 1.1% इन्होंने अपना स्टेक को बेच दिया है। इनका स्टेक पहले था 51% के आसपास, अब जो कि 50% हो गया है, जिसमें ये 148 लगभग 150 करोड़ रुपए इन लोगों ने मतलब अशोक शूटा जी ने विड्रॉ किया है। और जब इनसे क्वेश्चंस पूछे गए कि भाई क्या है ऐसा रीजन, आप अपनी होल्डिंग कम क्यों कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है क्या कंपनी में, और इनका मतलब क्या विश्वास हट रहा है कंपनी से या इस तरह का। तो देखो यार, एक चीज समझो, जो अशोक शूटा जी हैं वो 80 साल के हैं और उनके और भी एम्बिशंस हैं। अब लाइफ सब लोगों की लिमिटेड होती है, बट बीइंग प्रैक्टिकल अगर हम देखते हैं तो उनका एक नया आईपीओ आने वाला था जिसका नाम था हैप्पीएस्ट हेल्थ, और उसके अलावा एक और कंपनी में वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे और जो कन्वर्सेशंस हुई उनमें उन्होंने ये बताया कि मेरे को उन आईपीओज में लगाने के लिए और कंपनीज को थोड़ा ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, इस वजह से मैं इसको सेल कर रहा हूँ। बट मैं अपनी जो होल्डिंग है, ध्यान से सुनना इस चीज को, अपनी जो होल्डिंग है उसको 40% से नीचे नहीं जाने दूंगा हैप्पीएस्ट माइंड में। और इसमें समझने की चीज क्या है, ये ध्यान से सुनो। अब उनकी जो होल्डिंग है वो 50% रह गई है अभी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी होल्डिंग को 40% से नीचे नहीं जाने दूंगा। मतलब कि अगर उन्हें और जरूरत पड़ी पैसे की तो वो 10% और सेल कर सकते हैं। तो इसमें देखने वाली चीज ये है कि भाई अब अगर ये दूसरे आईपीओ में या फिर दूसरी किसी कंपनी में अपना इंटरेस्ट बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। बट यहाँ पर ये तो हो गई कि भाई खराब चीज़ क्या है। अब इसमें समझने वाली बढ़िया चीज़ क्या है कि मतलब क्यों मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी, इंटरेस्ट क्यों आ रहा है मुझे, क्योंकि इनके जो प्रमोटर्स हैं वो बहुत कन्विक्टेड लगते हैं। जिस टाइम पर टीसीएस और इन्फोसिस में जो क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज जो छोड़ छोड़ के जा रहे थे जॉब, एट्रिशन रेट बोलते हैं उसको, हाई एट्रिशन रेट चल रहा था, वहां पर ही सबसे कम एट्रिशन रेट पूरी इंडस्ट्री में हैप्पीएस्ट माइंड का था। क्योंकि जैसा कि नाम से पता लगता है यहाँ के लोगों का माइंड हैप्पी एक्चुअल में शायद रहता ही होगा, तो इस वजह से यहाँ पर जो लोग नौकरी छोड़ के जा रहे थे उनका रेट बहुत कम था। इसके अलावा इनके मार्जिन्स भी अच्छे थे और एआई में जो इन्वॉल्व थी कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उनमें से भी वन ऑफ द मोस्ट जो रोल प्ले किया था वो हैप्पीएस्ट माइंड ने किया था। छोटी कंपनीज में से, बड़े जाइंट्स में तो कई सारे थे जो कि इन्वॉल्व थे। इसके बाद देख लेते हैं कि
हाँ, हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि अशोक शूटा जी अब 40% अगर अपनी होल्डिंग को करने की बोल रहे हैं, मतलब वो ये बोल रहे हैं 40% से नीचे नहीं जाऊंगा, 40% तो मैं रखूंगा, लेकिन अभी 50% है, मतलब वो 10% और अपनी इक्विटी सेल कर सकते हैं। तो अगर वो 10% और सेल करेंगे तो हो सकता है और अट्रैक्टिव प्राइस मिल जाए हमें। वहीं पर अगर हम बिजनेस की बात करें कि यार ये अपने फाउंडर जो हैं वो इक्विटी सेल कर रहे हैं, तो अब क्या हमें इंटरेस्टेड रहना चाहिए, या फिर इनको ही खुद इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्यों इंटरेस्ट लें। देखो आप एक चीज को समझो, ये फाउंडर हैं लेकिन बोर्ड्स की पोजीशन में जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत कन्विक्टेड लगते हैं, वो बहुत अच्छे से कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। मैंने पास्ट में इसको सेल इसलिए किया था क्योंकि बहुत ओवर प्राइस हो गया था, और उस वैल्यूएशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि साल 2 साल के अंदर पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि जिस टाइप का रिटर्न लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइप का रिटर्न अगर आ भी गया, सारा रिटेल इसमें इन्वेस्टेड है, आप देखेंगे अगर होल्डिंग तो 40% रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टेड हैं इसमें, तो सब लोग खरीद के बैठे हुए हैं। तो भाई और नया खरीदने वाला कोई था नहीं। इसके बाद पे का जो वैल्यूएशन था वो ऐसा कर दिया था, ऑब्वियसली ग्रोथ था। तो उसमें होता क्या कि यार अगर जो रिटर्न लोग चाह रहे हैं वो आ जाता तो सब लोगों के पास ऑलरेडी है, सब लोग खुश हो जाते और बेचता कोई नहीं। और अगर वो रिटर्न नहीं आता तो ऐसा नहीं होता कि भाई वो प्राइस सस्टेन करेगा, वो प्राइस क्रैश कर जाता, क्योंकि जो पी है, पी को दूसरी तरह अगर हम समझें तो भरोसे को पी बोलते हैं। अगर हम देखें कि रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा किस तरह से है कंपनी पर, तो अभी भरोसे के ऊपर इन लोगों ने ऐसा पे दिया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी जो प्राइस है वो थोड़ा सा और ऊपर है जिस प्राइस पर मैं इंटरेस्टेड होता, क्योंकि मेरे पास अभी एक तो दूसरा रीजन भी है कि मेरे पास इससे और बेटर और ज़्यादा रिस्क वाले और बेटर इन्वेस्टमेंट है जिसमें मुझे लगता है मैं ज़्यादा रिटर्न बना सकता हूँ, तो मैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ। बट अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा, मतलब अगर आपके पास है तो आप पैनिक करके सेल ना करें, क्योंकि प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी को अगर आप 4-5 साल का व्यू रख रहे हैं, अपना 2-3 साल का व्यू नहीं है, मेरा जनरली 2-3 साल का व्यू रहता है, तो अगर आपका 4-5 साल का व्यू रख रहे हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे पैसा बन जाएगा। और बाकी अगर ये 10% अपना और भी किसी रीजन से बेचते हैं आगे चल के, तो मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव प्राइस मिलते हैं, उस टाइम पर शायद हो सकता है, सॉरी, कि मैं इंटरेस्ट अपना वापस से बनाऊं, क्योंकि उसके बाद पे इसका और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर अर्निंग्स आ गई इस वजह से। बट मैं जनरली 30-40-45 के बाद का जो पे है मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है। तो अब भाई क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ऋषि ऋतिक कुल नाम नहीं समझ आया, कुलकर्णी 2856 बोल रहे हैं, भाई कैन यू रिव्यू दीज कंपनीज प्लीज, वेब बैंक, पेन इंडस्ट्रीज, एप्टस, मासफिन एंड अपोलो पाइप, ऑल स्मॉल कैप्स। बिल्कुल करेंगे भाई। आई एम सॉरी फॉर दैट यार, आपका नाम मेरे को थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी, बट चलो यार जो भी है कंपनी पर ध्यान देते हैं। वेब बैंक और पेन इंडिया, पेन इंडस्ट्रीज, ओके। तो वेब बैंक और पेन इंडस्ट्रीज को मैंने देखा था और मैंने समझने की कोशिश करी थी, तो मेरे को आपका जो शेयर का चॉइस है वो देख के मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि आप ऐसे स्टोन्स को पलटने की कोशिश कर रहे हो जो बहुत पुराने हैं। आप देखो जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो उसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कंपनी रिसेंट की हो, ये जो आप कंपनी देख रहे हैं वेब बैंक और पेन इंडस्ट्रीज, हाँ जो भी है, ये बहुत पुरानी कंपनीज हैं, 10-10, 12-12, 15-15 साल से पड़ी हुई हैं और ये कुछ रिटर्न बना नहीं पा रही हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं वो ऐसा मतलब खाली बैठे हैं कि चल रही है चलने दो, या फिर वो अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से वो दो कंपनीज तो मेरे को नहीं सही लगती हैं। अब बात करते हैं एप्टस की। तो एप्टस मैंने पास्ट में सेल किया था क्योंकि मुझे लगता है कि होम फर्स्ट में एप्टस से ज़्यादा ग्रोथ है, और होम फर्स्ट के जो फाउंडर्स क्या बोलते हैं, उनके जो सीईओ हैं और जो प्रमोटर हैं उन पर मेरे को ज़्यादा थोड़ा भरोसा है। वो जब न्यूज़ चैनल्स में आते हैं तो मुझे ज़्यादा थोड़ा कन्विक्टेड फील होता है उनकी तरफ देखते हुए। वहीं अगर हम एप्टस को देखते हैं तो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। होम फर्स्ट को देखो 32-35 का पी, एप्टस थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। बट अगर आपका 4 या 5 साल का व्यू है तो मेरे को लगता है एप्टस से भी आपको 18-20% का आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैफिन की वही बात है भाई, बहुत पुराने टाइम से पड़ी हुई है कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन पुराने टाइम से पड़ी है तो या तो वो डोमिनेट करे किसी चीज में या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मेरे को आपकी ये जो वेब बैंक, पेन इंडस्ट्रीज और मैसफिन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा है। तो भाई पड़ी हुई जो बहुत पुराने टाइम से पड़ी हुई होती है उसमें कोई बड़ा रिटर्न बनना जस्ट बिकॉज कि वो स्मॉल कैप है, मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है। बाकी अपोलो पाइप को अगर हम देखते हैं तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी थी, हम थोड़ा नंबर्स पे ध्यान देते हैं। तो भाई टॉप लाइन तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। पहले फाउंडर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुआ था, अभी टाइगर श्रॉफ इसका ऐड कर रहे हैं, आप अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा। बट आप एक चीज को समझो, चलो पहले प्रमोटर्स की बात करते हैं। तो इनका जो प्रमोटर्स हैं वो पहले स्टील की जो अपोलो पाइप है, ये जो मटेरियल बनाते हैं बेचते हैं, उसकी पहले ट्रेडिंग करते थे। तो उसमें
उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो बोलते हैं कि हम 2 जनरेशन से ट्रेडिंग कर रहे थे, उसके बाद हमने एक कंपनी खोली है। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा है, लेकिन सिक्लिकल सेक्टर है, मेटल है, तो यहाँ पर मार्जिन अच्छे नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे कि भाई 916 करोड़ रुपए की सेल है, जिसके ऊपर इन्होंने प्रॉफिट बनाया है 23.924 करोड़ रुपए। तो भाई मार्जिन बहुत मजाक मार्जिन है। मेटल में ज्यादातर क्या होता है कि भाई मेटल सब जगह एक जैसा होता है, या तो आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करो, उसको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दो जिसमें वैल्यू एडिशन ज्यादा हो, वो दूसरे के पास ना जा पाए, आपकी मोनोपोली हो जाए। वहीं अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो भाई रिटर्न ऑन इक्विटी 5.57 5.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी, भाई मजाक है, इससे कुछ नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं ये शेयर्स फंसते हैं। आपको जब तक ग्रोथ कर रहा है भाई, जब तक कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सॉरी फंसेगा। वहीं अगर हम बात करें कि भाई प्रॉफिट की, तो लास्ट ईयर से इसका प्रॉफिट जो है वो 49 करोड़ से 24 करोड़ हो गया है, तो वैसे ही भाई आधा हो गया है। तो मेरे को लगता है कि ये सारी जो आपने कंपनी एनालाइज मुझसे करवाई है, इसमें मेरे को एप्टस तो ठीक लगता है, बाकी सारी मेरे को ऐसा लगता है या तो भाई लॉस मचा देंगी। ये जो वेब बैंक, पेन इंडस्ट्रीज और मैसफिन है, और बाकी अपोलो पाइप हो गया, और एप्टस अच्छा लगता है मेरे को, 18-20% का ग्रोथ दिखता है। अपोलो पाइप हो गया, ये कंसोलिडेट मार सकता है, और मैफिन और पेन इंडस्ट्रीज और वेबिंग, ये मेरे को लगता है कि भाई लॉस मचा देंगे और आपका टाइम खराब करेंगी। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। आईटी और फाइनेंस में अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपका पैसा बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आशीष राय 5497 बोल रहे हैं, सर आई हैव ब्रॉट MTAR शेयर इन 74 PE. Its top line growth is 76% and can I make profit in this company or I purchase just overvalued? भाई 50 के ऊपर पे थोड़ा सा महंगा तो होता है, बट अभी थोड़ा फाइनेंशियल देखते हैं तो समझ आएगा। प्लीज गिव मी सजेशन और मेक डिटेल्ड वीडियो ऑन MTAR टेक्नोलॉजी। आई एम योर रिसेंट सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच जी। रैंडमली फाउंड योर वीडियो एंड फॉन्ड ऑफ वॉचिंग इट, आई थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत ज़्यादा व्यूज़ अभी नहीं आ रहे हैं, बट मेरे को एक होप है कि यार जो लोग भी देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास होगा कि यार मतलब मेरे को ऐसा विश्वास है कि वो लोग मेरे को जेन्युइन समझ के देख रहे होंगे। मैं कुछ मल्टी वगैरह स्क्रिप्ट या फिर कुछ ऐसा गिमिक की चीज़ नहीं बेचने की कोशिश करूंगा। जो एक्चुअल चीज़ है, जिस तरह से मैं पैसा बनाता हूँ और जो चीज़ मेरे लिए काम करती है, सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे। वापस से आते हैं इस पर। Randomly fond of watching it, thank you. And one last thing is that I am happy to know that you are also big fan of Basant sir. हाँ, I am a huge fan, and I am also big fan and never missed his BM Equity episode 2 times a day. Keep it up sir. Thank you so much जी। मैं भी मिस नहीं करता हूँ, अभी मैं वही देख रहा था, उसके बाद ही आया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो इनका देख लेते हैं MTAR टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भाई 18% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.5% का है। तो मेनली हमें फोकस करना होगा रिटर्न ऑन इक्विटी पे, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस करने में थोड़े बहुत ज्यादा एडवांस होते तो उस टाइम पे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिस्कस करते, बट रिटर्न ऑन इक्विटी समझने में थोड़ा सा ईजी होता है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत अच्छा है इसका। एक बार फाइनेंशियल्स को देख लेता हूं मैं। तो यहाँ पर हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो जिस टाइम 19-20 के टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करा सभी कंपनीज ने किया, तो मैं इस पर ब्लेम नहीं करूँगा। बट वहाँ से उसके बाद इसने बहुत अच्छा ग्रोथ किया, मतलब 30-40-45% का ग्रोथ किया। तगड़ी कंपनी है। अगर आपका व्यू है कि भाई मैं साल या 2 साल में पैसा बना लूँ, तो देखो यार मार्केट पर डिपेंड करता है कि यार यहाँ से जो 20,000 का अटक गया है ना, ऐसा लकड़ी सी फंस गई है यहाँ पे कि यार 20,000 पे मार्केट है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो जब तक यार पी एक्सपेंशन, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत वाला लगता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि 2-3-4 साल तक जिस टाइप का ग्रोथ अभी चलता हुआ दिख रहा है, वो अगर कंटिन्यू करता है तो कंपनी अच्छी लगती है मेरे को ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। और ओवरऑल मैंने देखा भी मार्केट कैप वगैरह, तो पोटेंशियल मेरे को देख के अच्छा लगता है। बट मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं 50 से ऊपर जितना वैल्यूएशन देता। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं 74 के पी पे लेता ही नहीं। अब भाई हाई ग्रोथ कंपनी नहीं मिल रही हो, आपको समझ में आ रही है, तो लेने में क्या बुराई है। बट अगर मैं 50 के ऊपर जितना भी पी देता हूं, तो मुझे आपको अंदर से पता होना चाहिए कि यार मैं फ्यूचर अर्निंग का जो स्कोप है उसका पैसा दे रहा हूं। अगर फ्यूचर अर्निंग नहीं आई तो आप ये 50 के ऊपर का जो पी है इसको आप भूल जाना, क्योंकि वो मार्केट में पिटाई होती है। जब अर्निंग नहीं आती है तो वहां पर वो सारा झड़ सकता है।
इसके अलावा अगर ये ग्रोथ बनी रहती है तो 35-40% का ग्रोथ है, तो अब 10-5% अगर पी उस टाइम पे कंसोलिडेट करता नहीं है, बट अगर थोड़ी बहुत कम भी हुई ग्रोथ तो नेट नेट आपको 20-25-28% मेरे हिसाब से यहाँ से मिलना चाहिए, 30% मिलना चाहिए। आप ऐसा सोच के चलें कि या तो ये 2 साल में डबल होगा और नहीं हुआ तो यार 3-3.5 साल में डबल हो जाएगा। बट यहाँ से जब तक ग्रोथ चल रही है, ग्रोथ इज लाइक म्यूजिक, कि भाई जब तक गाना चल रहा है तो डांस चलता रहता है। तो जब तक भाई ग्रोथ है तो जब तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ जैसे ही इतना दिक्कत में आती है उसके बाद ये जितना ज़्यादा पी उतना बड़ा आपका पाप हो जाता है, क्योंकि पी क्रैश करता है, थोड़ी मार पड़ना शुरू हो जाती है। बाकी 1-2 क्वेश्चन शायद मैं नहीं ले पाया, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जिसके बारे में आगे वीडियोस में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका कुछ और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं और अपने किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।